बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब की निगरां हुकूमत के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 के लाहौर में होने वाले मुकाबलों के लिए तनाज़ा हल हो गया। पीसीबी और पंजाब हुकूमत के दरमियान अखराजात की मद में कई दिनों से डेडलॉक बरकरार था। HBL PSL के पहले मरहले के मुकाबले कराची और मुल्तान में मुनक्किद हुए और दूसरे मरहले के मुकाबले लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम और रावलपिंडी के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने PCB से सिक्योरिटी की मद में 90 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम अजीज सेठी ने फ्रेंचाइज मालिकान से हंगामी मीटिंग की और इजलास में फैसला किया गया कि सिक्योरिटी की मद में PCB कोई रकम नहीं देगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कई इजलास हुए, जिसमें पहले पंजाब हुकूमत ने 90 करोड़ रुपए को 45 करोड़ रुपए किया और फिर PCB के मुसलसल अपने मौके पर डटे रहने के बाद इस रकम को 25 करोड़ रुपए कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी की मद में कोई रकम न देने के फैसले पर कायम रहा और लाहौर के मैच कराची मुंतखब करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने इस सूरत हाल में इतवार को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से रब्ता किया। मैचेस को लाहौर से कराची मुंतकिल करने पर तनाज़ा हल करने के लिए सह-फरीक़ी मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी और PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम अजीज सेठी ने हिस्सा लिया, जिसके बाद फैसला कुन मुज़ाकरात में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शिरकत की, जिसमें यह तय पाया कि PCB एक बार 10 करोड़ रुपए की रकम पंजाब हुकूमत को अदा करेगी। नजम सेठी ने PCB के सरपरस्त आला शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ीर आज़म की कोशिशों से मसला हल हुआ। नजम अजीज सेठी ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रूट की लाइटिंग के अखराजात में हिस्सा डालने पर इत्तेफाक किया है। और अब इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम अजीज सेठी साहब। खुशामदीद कहेंगे नजम अजीज सेठी साहब आपको। नजम अजीज सेठी साहब, एक और चैलेंज, एक और कठिन फैसला जो आपने किया और सुरखरू है उसमें, और पंजाब हुकूमत के साथ आपके मामलात अच्छे अंदाज में जो है खुश उसलूबी के साथ तय हो गए। 50 करोड़ रुपए आपको नहीं देने पड़े। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले अपने शेड्यूल के मुताबिक लाहौर और पिंडी में मुनक्किद होंगे। जी सही कह रहे हैं, काफी मुश्किल किस्म के इश्यूज खड़े हो गए थे, मगर हमारी खुशकिस्मती है कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी प्रिवेल की है और पंजाब गवर्नमेंट को एहसास हुआ है और मोहसिन नकवी साहब ने फिर एक टीम को भेजा हमारे पास, उनसे मुज़ाकरात हुए, हमने अपने मसाइल बताए, उन्होंने अपने मसाइल बताए। फिर मैंने रब्ता किया प्राइम मिनिस्टर पेटर्न शहबाज शरीफ साहब से, मैंने उनको बताया क्या मसले हैं। फिर उन्होंने नकवी साहब से बात की और मेरा ख्याल है कि अब वो मामले तय हो गए हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे सुकून के साथ। तो सेठी साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ कि एक आम शाइक भी क्रिकेट का ये जानने का मुतमन्नी है कि पंजाब हुकूमत ने आपसे 50 करोड़ रुपए मांगे, सिंध हुकूमत जो है आपके साथ मुकम्मल ताउन करती है, तो एक मुल्क है, दो शहर हैं, ये क्या कहानी है? अच्छी कहानी नहीं है। यही मेरा मौक़िफ़ रहा कि 7 साल से तो कभी किसी हुकूमत ने हमें इस किस्म के हमारे ऊपर मुतालबे नहीं किए और ये क्या कहाँ से ये बात आ रही है। और इनफैक्ट यहाँ तक कि परवेज़ इलाही साहब की जो हुकूमत थी, जिनके साथ PCB कांटेक्ट में था, 2 दिन पहले हमने तय किया था कि कोई चार्ज नहीं होगा। उसके बाद नई हुकूमत आ गई और फिर इन्होंने नए सिलसिले से सारा मामला शुरू कर दिया। इनका मौक़िफ़ भी, उसमें भी कुछ वजन था कि जी इंटरिम गवर्नमेंट है, हम इस कितने बड़े खर्चे कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। मगर फिर फाइनली हमने समझाया उनको कि ये नेशनल एफर्ट है और जिस हद तक हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, मगर ऐसी चीज़ ना हो आज आप ये इतना बड़ा डिमांड कर रहे हैं, कल फिर करेगा, फिर अगले साल हम इंशाल्लाह KB भी जाएंगे और हम क्वेटा भी जाएंगे, तो ये तो फिर 1-2 अरब रुपए का खाता बन जाएगा, ये तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा PSL। और इससे बेहतर है कि फिर हम वापस चले जाएं दुबई या कहीं और चले जाएं। इस वक्त तो सारी दुनिया हमें याद कर रही है कि हमारे यहाँ आके खेले, और तो इस किस्म की बातें चलती रही और फिर मेरा ख्याल है अच्छा हुआ ये मसला हल हो गया। और मेरी यही उम्मीद है कि ये नेशनल एफर्ट है और इसको तस्लीम किया जाएगा एज अ नेशनल एफर्ट। ये सिर्फ PCB नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के प्लेयर्स सभी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर।
नजम अजीज सेठी साहब, इस बार 9 मैच आपने दिए हैं जिंदा दिलों के शहर लाहौर को, और जब ये खबर मंजर आम पर आई तो लोग बड़े हैरान थे और सवाल कर रहे थे अब क्या होगा। लेकिन जो लाहौर कलंदर का और पेशावर ज़ल्मी का मैच है, हाउसफुल मैच, और लाहौरियों ने बता दिया कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का किस शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे। तो आप खुद कितने रिलैक्स हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान सुपर लीग के रुए रवा हैं और लाहौर में इंग्लैंड की टीम नहीं खेल सकी, लाहौर में न्यूजीलैंड की टीम नहीं खेल सकी फॉग की वजह से, तो सारे मैचों की उम्मीद तो यही है कि हाउसफुल होंगे। इंशाल्लाह जी बिल्कुल ऐसी होगा। और जो आखिरी 4 मैचेस हैं, मेरा ख्याल है वहाँ आप देखिएगा किस तरीके के साथ हाउसफुल होगा। ये जो वीकेंड्स के ऊपर मैचेस हैं वो तो हाउसफुल ही हम तवक्को करते हैं। जो वीकडेज से हैं वो मेरा ख्याल है अगर हाउसफुल हो जाए तो बहुत अच्छा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। हम तो कल का जो मैच हुआ है और इंशाल्लाह आज जो तवक्को है, मेरा ख्याल है लाहौरी तो पूरे दिल के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। नजम अजीज सेठी साहब, आप मैनेजमेंट कमेटी को रन कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आप फुल फ्लैश चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभाल लेंगे। लेकिन अभी PSL से पहले आप एक बुक्टी क्रिकेट स्टेडियम में मैच करा रहे थे, वहाँ खिलाड़ियों के एजेंट का मामला सामने आया, उसको भी आपने जो है वो अच्छे अंदाज में हैंडल किया। अब ये PSL का मामला, तो हर रोज़ आपके लिए नए चैलेंज हैं, तो परेशान तो नहीं हो रहे आप कि यार ये क्या है, हर रोज़ एक नया मसला खड़ा हो जाता है? या वैसे यकीन करें कि पिछले दफा जब मैं यहाँ था, पहले 1 साल एज चेयरमैन, फिर 3 साल एज चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर आखिरी साल जब नया दौर आया तो 1 साल एज चेयरमैन, इस किस्म के चैलेंजेस नहीं थे। सिर्फ शुरू में PSL के चैलेंजेस थे, बहुत बड़े चैलेंजेस थे, मगर उसके बाद ऐसे चैलेंजेस नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आनी शुरू हो गई थी, सिक्योरिटी पक्की हो गई थी एंड सो ऑन। मगर इस दफा तो और बहुत से चैलेंजेस है। अभी तो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो चैलेंजेस है जिसके लिए हम आए हैं, ये पुराना सिस्टम को रिस्टोर करना, कुछ थोड़ी बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट्स करनी और उसको फिर रिवाइव करना, ये आगे अब इलेक्शंस होने हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे पास सिर्फ टाइम 6 हफ्ते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी की जिंदगी जो 4 महीने की थी, जिसमें से 2 माह तो हो चुके हैं और अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स के इलेक्शन कराने हैं, सारे क्लब्स को रिवाइव करना है। अभी हमारी उम्मीद है आज इलेक्शन कमिश्नर साहब नॉमिनेट हो जाएंगे। अभी तो 1 महीना लगा है इलेक्शन कमीशन की नॉमिनेशन के अंदर। तो मतलब है इस किस्म के बड़े चैलेंजेस हैं। और फिर आगे न्यूजीलैंड आ रही है, फिर ये इश्यूज नहीं हम चाहते खड़े हो जाए, लाइटिंग की और ये और वो सारा कुछ। तो यस यू आर राइट, इस दफा जो चैलेंजेस हैं बड़े सब्सटैंशियल चैलेंजेस। तो नजम अजीज सेठी साहब, जाते जाते मुझे ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को आपने स्टार्ट किया और जो फ्रेंचाइजीज हैं वो आपके आने पर बड़ा खुश हैं, लेकिन ये जो आपको नया चैलेंज दरपेश था कि 50 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत मांग रही थी और आप पहले दिन से स्टांस ले चुके थे, नहीं जी हम पैसे नहीं देंगे, और फ्रेंचाइजीज जो थी उन्होंने कहा कि सेठी साहब जो फैसला आप करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंचाइजीज ने आपके कंधे के साथ कंधा मिलाया और आपकी हाँ में हाँ मिलाई? देखिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ और मेरा ये मौक़िफ़ है कि PSL फ्रेंचाइजीज के बगैर हो ही नहीं सकता। फ्रेंचाइजीज और PCB को एक सफ़े पे होना पड़ेगा हर इश्यू के ऊपर। अगर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो ब्रांड इफेक्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि हर स्टेज पे PCB को और फ्रेंचाइजीज को एक सफ़े पे होना पड़ेगा और उसके लिए कभी PCB को कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, पीछे हटना पड़ेगा, कभी फ्रेंचाइजीज को पीछे हटना पड़ेगा। तो ये इशू है, यही मैं सबको समझाता हूँ कि रैशनली इसको देख लीजिए। जहाँ भी कॉम्प्रोमाइज हमें करना है मैं करूँगा और जहाँ आपको करना है आपको करना चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट। तो इसी अप्रोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। और देखिए आगे अगले साल तो बहुत बड़े इश्यूज आ रहे हैं फ्रेंचाइजीज के साथ। पुराने कुछ मैनेजमेंट रोल, मानी साहब के ज़माने की बात या रमीज राजा साहब के ज़माने की बात, ये तो ऑलरेडी साइन ऑफ कर चुके हैं कि ये 6 टीमें रहेंगी अगले 2 साल, जब तक 10 साल का ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता। हालांकि ओरिजिनल प्रोजेक्ट के अंदर तो ये 8 टीमों का प्रोजेक्ट है। तो अभी अगला चैलेंज तो ये है कि फ्रेंचाइजीज को ये कन्विंस करना है कि 2 टीमें और लेनी है हमने और सबका फायदा उसके अंदर नुकसान नहीं है। और अगर किसी का नुकसान है तो PCB उसका जिम्मेदारी लेगा, नुकसान हम नहीं होने देंगे। मगर इतनी सख्त डिमांड है 2 नई टीमों की, ये मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। जितनी ज्यादा कामयाबी होगी इंग्लैंड की, और लोग उसमें कूदना चाहेंगे और लोग उसमें अपना हिस्सा डालना चाहेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त अगर हम 10 टीमें भी हमारे पास होती तो 10 भी बिक जाती, इतनी सख्त डिमांड है। क्योंकि हमने जो उसके आता है वो कहता है मैंने 7वीं टीम और 8वीं टीम लेनी है। तो ये तो अच्छी खासी बिडिंग होगी उसके ऊपर और इससे सबका फायदा होगा।
पाकिस्तान की आवाम का भी फायदा होगा और हम अच्छा है इससे बेहतर टूर्नामेंट कर सकेंगे। 8 टीमों का मतलब है कि इस वक्त 40 के करीब फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, तो फिर 50-60 के करीब फॉरेन प्लेयर्स आएंगे और टॉप क्वालिटी आएंगे और ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट होंगी। तो बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मगर ये चैलेंज है फ्रेंचाइजी को साथ लेके चलना इसके ऊपर। ये एक ही बात है। फिर आगे विमेंस लीग हमने लॉन्च करनी है। विमेंस लीग के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास तो शायद इस वक्त 15-20 समझे आप टॉप प्लेयर्स हैं। अब उनको 4 टीमों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसका मतलब 5-6 फॉरेन प्लेयर्स लाने पड़ेंगे और टीम्स को बैलेंस करना पड़ेगा, और वो भी खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। तो क्रिकेट तो बहुत आ रही है और इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, और ये जो पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ था, ये अगर जल्दी हम हल ना करते तो इसका बड़ा बैकलैश हो सकती थी कि जी सिक्योरिटी ठीक नहीं है या सिक्योरिटी के ऊपर इश्यूज हैं। तो यही हमने उनको एहसास दिलाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया आपका नाजम अजीज सेठी साहब। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह, और पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान जो मामला पीसीबी और पंजाब हुकूमत के दरमियान हुआ उस पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 में लाहौर कलंदर्स ने अपनी कामयाबियों के सिलसिले को जारी रखा हुआ है, और HBL PSL मुकाबले में कलंदर का हर खिलाड़ी अपना हिस्सा डाल रहा है। पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ मुकाबले में लाहौर कलंदर के फ़खर ज़मान और कामरान ग़ुलाम की जगह शामिल किए जाने वाले अब्दुल्ला शफीक ने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। फ़खर ज़मान ने से 45 गेंदों पर 10 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 96 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक ने 41 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 75 रन बनाए, और मुकर्रर ओवर्स में 3 विकेट पर 241 रन बनाए। ये पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। एक जानिब पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के खिलाफ फ़खर ज़मान ने लाठी चार्ज किया, तो पेशावर ज़ल्मी बैटिंग लाइन को ज़मीबोस करने में लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कलीदी किरदार निभाया। 4 ओवर्स में 40 रन देकर 5 विकेटें हासिल की, जिसमें कप्तान बाबर आजम की विकेट भी शामिल थी। पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर के खिलाफ 40 रन की शिकस्त से 2-4 हुई। बॉलिंग में तो पेशावर ज़ल्मी के बॉलर अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की इब्तदाई 2 विकेटें सिर्फ 28 रन पर गिर जाने के बाद बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले नौजवान साइम अयूब ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और अपनी दिलकश और उम्दा इनिंग से स्टेडियम में बैठे तमाशाइयों को खूब महसूस किया। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ साइम अयूब ने स्टाइलिश अंदाज में चौके लगाए। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ भी साइम अयूब ने 53 रन की दिलकश इनिंग्स खेली थी, और इस मरतबा लाहौर कलंदर के खिलाफ भी मुश्किल में वो कैटमोर के साथ 91 रन की शराकत बनाने में कामयाब हुए। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ साइम अयूब का अब्बास आफरीदी को फाइन लेग पर लगाया गया छक्का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और लाहौर कलंदर के हारिस रऊफ के खिलाफ भी उन्होंने इसी अंदाज में फाइन लेग पर छक्का लगाया। क्रिकेट पंडित और कमेंटेटर्स उनकी इनिंग के दौरान उनकी तारीफ करते रहे और उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल करार दिया। साइम अयूब ने 5 मैच खेलकर 142 के स्ट्राइक रेट से 108 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनकी 2 निप सेंचुरियां शामिल हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 के आखिरी मुकाबले में होम टीम कराची किंग का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से हुआ। मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट्स के साथ टेबल पर टॉप पर है। दूसरी जानिब कराची किंग्स 5 मैच खेलकर सिर्फ 1 मैच जीत सकी थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कराची किंग ने PSL सीज़न 8 में दूसरी फतह समेट ली, और 167 रन के जवाब में मुल्तान सुल्तान को 101 रन पर आउट करके 66 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल कर ली। कराची किंग ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच में टीम में तब्दीली करते हुए नाकाम रहने वाले हैदर अली की जगह नौजवान क्रिकेटर और पाकिस्तान कप के टॉप स्कोरर बैट्समैन तैयब ताहिर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया, लेकिन तैयब ताहिर ने अपनी मैनेजमेंट को मायूस नहीं किया। तैयब ताहिर ने कराची की मुश्किल पिच पर 46 गेंदों पर 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 141 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 65 रन स्कोर किए और कराची किंग के टॉप स्कोरर रहे, जिसकी बदौलत कराची किंग 167 रन का मजमुआ तश्कील देने में कामयाब रही। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 की कामयाब टीम मुल्तान सुल्तान को इवेंट में कराची किंग के हाथों नेशनल स्टेडियम कराची में नाकामी से 2-4 होना पड़ा। मैच के बाद मुल्तान सुल्तान के बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, तो उनसे सवाल हुआ कि उनकी बैटिंग में गेंद स्पिन हुआ तो क्या पिच को दुरुस्त तरीके से रीड नहीं कर सके, जिस पर मुश्ताक अहमद ने कहा कि ईमानदारी से जवाब दूं तो वो पिच को दुरुस्त तरीके से नहीं पहचान सके। उन्हें लगा था कि गेंद पहले स्पिन करेगा, लेकिन गेंद दूसरी इनिंग में भी ज़्यादा टर्न लेने लगा। कराची किंग के बॉलर्स की भी उन्होंने तारीफ़ की, जिस पर उनका कहना था कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और हमारे बैट्समैनों को लाजवाब किया।
आई थिंक क्रेडिट तो कराची को जाना चाहिए, दे बॉल्ड ब्रिलियंटली। हमारे स्किल लेवल इतने अच्छे नहीं थे एज ए प्रोफेशनल टीम। 50 आपने किया और 6 ओवरों में 1 विकेट गिरी हुई तो यू डोंट गेट आउट ऑन 101। आई थिंक पिच को अगर देखा जाए तो जब आपके माइंड सेट डिफेंसिव हो जाता है ना तो फिर पिच से ऐसा लगता है कि सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू कराची एंड वी डिड नॉट प्ले अ ग्रेट क्रिकेट इन बैटिंग, सिंपल इज दैट। आप अच्छी पिचों के ऊपर खेलते हुए स्लो पिचों के ऊपर आते हैं, फिर एकदम आपको अपनी गेम चेंज करनी पड़ती है और अच्छी टीमें और अच्छे प्लेयर इस कंडीशन को अडॉप्ट जल्दी कर लेते हैं। इसी से हमारी जो गलती हुई कि हमने कंडीशन को रीड नहीं किया। इवन आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारे से एज ए पिच भी हमने रीड इतनी अच्छी नहीं की। हमने समझा कि शुरू में स्पिन होगा, वो हालांकि शुरू में स्पिन इतना नहीं हुआ जितना बाद में हुआ, एंड बाद में भी स्पिन इसलिए हुआ कि विल लेट देम बॉल स्पिन, उनको स्पिन करने का मौका दिया, डिफेंसिव हो गए लंबा जाने के चक्कर में। तो आई थिंक ये दोनों मिक्सर हैं इसमें। हमने एज ए प्रोफेशनल, हमने एज ए टीम, हमें जल्दी कंडीशन को अडॉप्ट करके जो मुल्तान में क्रिकेट खेल रहे थे वैसे ही पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी हमें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मुल्तान सुल्तान के बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद ने तैयब ताहिर की उसामा मीर के खिलाफ उम्दा इनिंग पर तबसरा करते हुए कहा कि तैयब ताहिर डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं और उन्होंने उसामा मीर को बेहतरीन अंदाज में खेला, जबकि मैथ्यू वेड उसामा मीर के खिलाफ ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हो रहे थे। उसामा मीर की बॉलिंग में निखार की वजह भी डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्योंकि उन्होंने भी रेड बॉल से लंबे लंबे स्पेल करके रिदम हासिल किया है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। उसकी सबसे बड़ी मैं आपको बताता हूँ आज, बिकॉज वाई ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, द गाय ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट मिस्टर तैयब, ही वॉज प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड ही वॉज स्कोरिंग लॉट्स ऑफ रन्स। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स करने का गुर सीख जाते हैं ना, तो फिर अगर आपका टेम्परामेंट और माइंडसेट तगड़ा होता है ना, तो इन कंडीशन के ऊपर जब आप उसामा को खेल के आते हैं ना, तो उसका टेम्परामेंट उसामा को बहुत अच्छा था खेलने का, इसलिए मैथ्यू वेड से तो खेला ही नहीं जा रहा था, ये तैयब ने उसको बहुत अच्छा खेला। तो आई थिंक उसामा का जो राइज करने का मौका मिला है वो लंबे ओवर किए उसने रेड बॉल के साथ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रेफरेंस दी, अपनी फिटनेस पे कंट्रोल किया, क्योंकि आप एक स्प्रिंट मारने के बाद अगर आपकी फिटनेस लेवल तगड़ी नहीं होती, जितने मर्जी स्किलफुल बॉलर हों आप एक्सपोज हो जाते हैं, आप एग्जीक्यूट नहीं सही कर सकते। सो एलिमेंट ऑफ बोथ, आपकी फिटनेस लेवल उसामा ने तगड़ी की और उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाकर लंबे लंबे ओवर किए, वो उसकी सबसे बड़ी वो क्या कहते हैं इस एविडेंस टू बिकम सक्सेसफुल। पाकिस्तान सुपर लीग में डेब्यू करने वाले तैयब ताहिर ने 65 रन की शानदार इनिंग खेली और मुश्किल पिच पर वो कराची किंग के टॉप स्कोरर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयब ताहिर बोले, पिच बैटिंग के लिए आसान नहीं था और उन्हें मालूम था कि दूसरी इनिंग में ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैथ्यू वेड बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन गैर मुल्की क्रिकेटर्स को स्पिन खेलने में मुश्किल होती है, इसी वजह से मैथ्यू वेड कामयाब नहीं रहे। समटाइम ये प्लेयर का डे होता है कि जब उसकी लग रही होती हैं, उसकी उस तरह नहीं लग रही थी जिस तरह वो बड़े प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं। आज उनकी उस तरह नहीं लग रही थी क्योंकि विकेट भी थोड़ा टर्निंग था और अच्छा वो रिवर्स स्विंग हो रहा था। तो मेरा ख्याल है जो गोरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ये इस तरह का टर्न खेलना, तो शायद इसलिए उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रगल की। बाकी ये कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, मैंने सोचा कि चलो मैं आज कोशिश करता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कामयाब किया। यही था कि जो विकेट थी ये इतना ईजी नहीं था, क्योंकि वो दिखने में भी लग रहा था कि बाद में जैसे उस पर बैटिंग होगी तो वो थोड़ा सा टूटेगा, और यही थी कि बस हमने किसी तरीके ना 160-70 करना है और बाद में इस पर थोड़ा बॉल लो भी रहेगा, टर्न होगा, तो वो वही माइंड में था। और इसलिए फिर अल्लाह का शुक्र, टॉस हमारी हुई है तो पहले यही प्लान था कि बैटिंग करें, क्योंकि हमें विकेट का थोड़ा सा वो आइडिया था और नज़र भी ऐसी आ रही थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो सोचा वही हुआ। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कामरान गुलाम की जगह शामिल किए जाने वाले लाहौर कलंदर के बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने कहा, खुशी है कि उन्होंने टीम की जीत में अपना हिस्सा डाला। शाहीन शाह आफरीदी सब खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, आइंदा भी वो अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई भी शाहीन शाह आफरीदी का मुकाबला नहीं करना चाहता, उन्हें खुशी है कि वो शाहीन शाह आफरीदी की मुखालिफ टीम में नहीं है। शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले जिस तरह की इनिंग्स खेली और इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था कि जिससे टीम हमारी जीती, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है। और जैसा कि शाहीन ने कहा, वो मतलब हमेशा अपने प्लेयर्स को बैक करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक लीडर की अहम क्वालिटी होती है, तो बस हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मैचेस भी इसी तरह खेलें। जी बिल्कुल यही है कि जैसे मैं पहले मैचेस नहीं खेला, बट जो खेले हैं वो काफ़ी अच्छा खेले हैं इसमें। और क्रिकेट है ऐसे आप रोज़ नहीं परफॉर्म कर सकते, बट उन्होंने भी काफ़ी अपना अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और जब मुझे चांस मिला तो मेरा यही प्लान था कि अपना बेस्ट करूं और कोशिश करूं जिससे इस तरह की कंट्रीब्यूशन करूं कि टीम जिससे मैच जीते।
तो होपफुली मैं उसमें कामयाब रहा। जी ये तो बिल्कुल आप सही कहा है, कोई भी नहीं फेस करना चाहेगा शाहीन को नेट्स में, इवन के मैचेस में भी। तो मैं उस लिहाज से काफ़ी लकी हूँ कि मुझे वो फेस नहीं करना पड़ रहा शाहीन, सिर्फ ऑल दो प्रैक्टिसेस तक ही फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी खबरों को ब्रेक लगाते हैं, कुछ बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की। कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तहत मिस्टर और जूनियर मिस्टर ईस्ट 2023 का सालाना मुकाबला रंगून वाला हॉल कराची में मुनक़िद हुआ, जिसमें मिस्टर का टाइटल मोहम्मद आसिम और जूनियर का टाइटल मुदस्सिर हसन ने अपने नाम किया। मेंस फिज़िक का टाइटल हमज़ा खान और जूनियर मेंस फिज़िक का टाइटल मुदस्सिर हसन के नाम रहा। मास्टर का टाइटल मोहम्मद इमरान ने हासिल किया। कराची फिटनेस चैलेंज 2023 का टाइटल इरफान अली के नाम रहा। इवेंट के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी तारिक ज़फ़र थे। दीगर मेहमानों में सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सरपरस्त खुर्शीद हसन, इकबाल राजपूत, शेख शकील और दीगर शामिल थे। मुकाबलों की जजिंग IFBB मोहम्मद इकबाल, मिस्टर सिंध रईस अहमद खान और IFBB जज आमिरुल्लाह खान ने अंजाम दिए। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।